एक राजा था, राजा का एक बाग था, बाग का एक माली था, माली बड़ा वफादार था। आज के ज़माने में वफादार भी मिल जाएं तो बहुत कम समझो, नहीं तो लोग आजकल भगवान से भी वफा नहीं करते, मंदिर में से ही पैसा चुरा के चलते बनते। तुम आइस भैया, हाँ या ना, है कि नहीं? मंदिर में भगवान पैसे, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो परमात्मा के धन को खाता है, परमात्मा उसे कभी भगवान का हक तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए। चलिए खैर, वफादार जिसको कहते हैं मिल जाए, बड़ी मुश्किल है आज के समय में कोई वफादार मिल जाए। हमारे ब्रज में तो कहते हैं आजकल तो ऐसे लोग मिलते हैं जाको खामे वही पे घुर्रा में, है ना, जिसका खाते हैं उसी पे घुर्राते हैं, उसी को आंखें दिखाते हैं, उसी पे चिल्लाते हैं, उनका स्वरूप होगा। माली बड़ा वफादार था, बहुत, बाग का मालिक। उस बाग में बड़े बहुत सुंदर सुंदर अमरूद खिल रहे थे, आए थे नए नए, अंगूर भी थे, और उसी बाग में कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीजें उसने लगा रखी थी, बड़े सुंदर सुंदर। तो जब अमरूद देखे और अंगूर देखे तो माली ने सोचा राजा साहब को भेंट करना चाहिए, बड़े सुंदर हैं। अब परेशान इस चीज में था, अंगूर ले जाऊं कि अमरूद ले जाऊं। अच्छा अभी चखे हैं नहीं, चखे नहीं है, बोले अमरूद नहीं, आज अंगूर लेके चलता हूं। तो एक डलिया में अंगूर भरे और अंगूर भरकर वो राजा साहब के पास गया। राजा बैठे हुए थे टेंशन में, उन्हें बहुत टेंशन थी, किसी बात की रही होगी, बड़ा लफड़ा रहता है भाई राजकाज का, कोई छोटा मोटा थोड़ी। हम लोग यहीं बैठ के तो कह देते हैं इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, और जो वहाँ बैठे हुए उनका कुर्ता फटा जा रहा है बेचारों का, उन पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो परेशान है, कर करके भी पब्लिक कह देती कुछ किया ही नहीं। तो राजा के भी एक अलग प्रकार की टेंशन होती है, तो राजा अलग परेशान था सोच में। तो उसने अंगूर के वो डलिया लाके राजा के सामने रख दी और खुद सामने बैठ गया नीचे जाके। अब राजा को होश नहीं था, ध्यान नहीं था, वो अंगूर उठाए और माली को मारे जोर जोर से धड़, और वो ध्यान नहीं कर रहा है कि मैं माली को मार रहा हूँ, वो टेंशन में था, ध्यान कहीं और था। उठाए और यूँ मारता जाए, उसे लग रहा है मैं इसे अपना टेंशन कम कर रहा हूँ, यूँ उठाए यूँ मारे, यूँ उठाए यूँ मारे, यूँ उठाए यूँ मारे। माली पता है क्या कह रहा है? भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा को होश हुआ, अरे ये तो मैं बड़ा अपराध कर रहा हूँ। माली वयोवृद्ध थे, तो उन्होंने कहा अरे मुझे क्षमा करे, ये तो अपराध हो गया मुझसे। हरे राम 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 राम, बताओ मैंने क्या कर दिया, मुझे क्षमा करे, मुझे ये जानबूझ के नहीं, मैं कुछ और शुद्ध में था। माली बोले नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ, राजा ने कहा सब बढ़िया है। एक बात तो समझ में आ गई कि सब बढ़िया है, पर एक बात नहीं समझ में आई, मैं जब आपको अंगूर मार रहा था तो एक कान में मेरे में बात पड़ रही थी, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मैं आपको मार रहा हूँ, आप मार खा रहे हैं, इसमें क्या अच्छा है? बोले बहुत अच्छा है महाराज। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, आपके अंगूर मारने से मुझे पता चला कि भगवान मेरा कितना भला करते हैं। बोले क्यों? बोले आपके पास आने से पहले, अंगूर लाने से पहले मेरा मन कर रहा था कि अमरूद ले चलूं, अमरूद ले चलूं। अचानक से भगवान ने प्रेरणा दी कि अमरूद रहने दो, अंगूर ही ले चलो, हैं तो दोनों एक ही राशि के, अमरूद और अंगूर। अब सोचिए महाराज, आप तो टेंशन में अभी भी हैं, अमरूद लाता तब भी होते, जो अंगूर से प्रयोग आपने किया टेंशन कम करने का, वही अमरूद से करते, और वो अगर 2-4 अमरूद भी मेरे माथे पड़ जाते तो महाराज मेरा क्या होता? तो बताओ, भगवान ने अंगूर मेरे हाथों से लिवा के लेके आने में मेरा हित किया कि अनहित किया? राजा कहने लगे धन्य है ऐसा भाव, ऐसा समर्पण अपने प्रभु के प्रति। खाई तो मार ये अंगूर से ही सही,
पर भगवान का इतना समर्पण उसके प्रति कि आप जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। निश्चित तौर पर आज हम लोगों के पास पैसा कम होगा, निश्चित आज हमारे पास में सुविधाएं कम हो गई होंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, लेकिन समझ लीजिए कि इसमें भी आपको सुधारने का एक तरीका रहा होगा मेरे ठाकुर का, निश्चित है। वो मानो कह रहे होंगे बाजार में बहुत खाते हो कम खाओ, वो कह रहे होंगे आसमान में बहुत उड़ते हो जमीन पे रहो, वो कहते होंगे कितना उड़ोगे, कभी तो मर्यादा में रहो, कितना जाओगे डिस्को, कितनी देखोगे फिल्में, कितने पियोगे मदिरा, कुछ तो शर्म करो। ये मानव मैंने जीवन तुमको दिया है, उस मानव जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। चलो तुम नहीं मानते तो तुम्हारा मदिरालय बंद मैं करवाता हूं, तुम नहीं मानते तुम्हारा सिनेमा थिएटर बंद मैं करवाता हूं, तुम नहीं मानते तुम्हारा जुआलय बंद मैं करवाता हूं, तुम नहीं मानते तुम्हारा जो है मांस खाने का तरीका मैं बंद करवाता हूं। तुम राजी से नहीं माने, भगवान ने जबरदस्ती उसे बंद करा दिया। जो करता है अच्छे के लिए करता है। कभी 5 मिनट अकेले में सोच के बैठिएगा, खाने वालों को खाने को नहीं मिला, पीने वालों को पीने को नहीं मिला, और जिन दिनों में आप घर में बैठे रहे आपकी बुद्धि थोड़ी तो सुधरी होगी, थोड़ी तो सुधरी होगी, कुछ तो चेंजेज हुए होंगे, और वो चेंजेज करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें ये अवसर दिया है। जिन्हें थोड़ा बहुत सुधार मिला है वो बिगड़ने मत दीजिएगा इन फ्यूचर, फिर आगे भविष्य में बस संभल के रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए, अवश्य ही आप सबका कल्याण होगा।